देश के बड़े बड़े मुद्दों पर आजमगढ़ के लोगों की निगाह रहती है। चुनाव जीतने के बाद आप सैफई चले जाएंगे। सदन में भी बातों को उठाया है, सड़कों पर भी उठाएंगे, लोगों की सुख दुख में भी साथ देंगे। अभी तो शुरुआत है और बेहतर से बेहतर मैं कर पाऊँ। ये बातें उन्हीं को बुरी लग रही हैं जिन पर लागू हो रही हैं। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सांसद आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। सर, पहला क्वेश्चन है कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, तो इस पर जो है आपका क्या कहना होगा? ये लोग जो वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, ये राज्यों के चुनाव भी साथ तो करा नहीं रहे हैं। अगर आपको याद हो, पिछली बार हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हुआ था और इस बार दोनों अलग अलग हो रहे हैं। जो दो राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, वो इतनी बड़ी बात है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल इस मुद्दे पर व्यापक तरीके से अपना और पार्टी का पक्ष रख दिया है। जिस तरीके से आप पर सर चुनाव में आजमगढ़ के आरोप लग रहा था कि जो है चुनाव जीतने के बाद आप सैफई चले जाएंगे, लेकिन ये मिथ, जिस तरीके से आप आजमगढ़ के लोकसभा में ग्राउंड पर उतर कर लोगों से मिल रहे हैं, तो इस बयान पर कितना जो है आप? नहीं, इसका तो परीक्षण करने का हक और अधिकार जनता को है। हम तो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जो कर्तव्य, जो दायित्व लोगों ने दिया है, उसका निर्वहन कर रहे हैं और करेंगे और कोशिश करेंगे। अभी तो शुरुआत है और बेहतर से बेहतर मैं कर पाऊँ। वही जो आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा इस समय बाढ़ से प्रभावित था, आप भी दौरा करने गए। हम लोगों ने वहाँ मेडिकल सुविधा और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुँच नहीं पा रही है, तो बतौर सांसद आपकी क्या पहल है सर? देखिए, मैं कल गया था, मुझे परसों ही सूचना मिली कि बाढ़ में पानी बढ़ रहा है, लोगों की बांध के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। कल मैं अपने गोपालपुर के विधायक और वहाँ के साथियों के साथ गया था, तो जितनी भी चौकियाँ स्थापित की हैं वो कागज़ों में हैं। मैंने अधिकारियों से बात की, जिलाधिकारी से की, उप जिलाधिकारी से बात की, सीएमओ से की। कोई भी वहाँ पे प्रशासनिक आदमी, विशेषकर अगर स्वास्थ्य की बात करें, पशु चिकित्सा की बात करें, तो कोई उपलब्धि नहीं मिला। कुछ लोग ज़रूर मिले, राजस्व के कुछ मिले, कुछ पुलिस के लोग मिले, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो लोग उपलब्ध नहीं थे। मैंने कल ही अधिकारियों से बात की। मैं उम्मीद करता हूँ कि संवेदनशील मुद्दे को समझते हुए अधिकारी लोग इस पे फैसला या कार्रवाई करते रहेंगे। और हमारी लगातार नज़र है लोगों के इस बाढ़ के ऊपर कि कहीं कोई किसी को दिक्कत ना हो पाए। वही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर पर 1 अक्टूबर तक का पूरे देश में रोक लगा दिया गया, तो बुलडोजर नीति पर जो है इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों को न्याय दिया है। जो लोग तानाशाही कर रहे थे या बुलडोजर के माध्यम से लोगों को डराना धमकाने का जो प्रयास चल रहा था, उस पर रोक लगाई है माननीय न्यायालय ने। और निश्चित तौर पे माननीय न्यायालय से पूरे देशवासियों को यही उम्मीद थी और देशवासियों की उम्मीदों को उन्होंने पूरा किया है। आपके नेता अखिलेश यादव का मठाधीश और माफिया वाले बयान पर भाजपा के कार्यकर्ता जो है पुतला फूंक रहे हैं, तो धर्मेंद्र यादव जी क्या कहेंगे? उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है और ये बातें उन्हीं को बुरी लग रही हैं जिन पर लागू हो रही हैं। अगर उन पर लागू नहीं हो रही होती तो शायद बुरी न लगती। जिस तरीके से आप आजमगढ़ में ये देख रहे हैं, जो दौरा कर रहे हैं, तो आजमगढ़ के लिए अब आपकी क्या नई पहल है, जो योजना है? लगातार जो आजमगढ़ के लोगों की ज़रूरतें हैं उसको भी सदन में मौका मिला था, सदन में भी बातों को उठाया है, सड़कों पर भी उठाएंगे, लोगों की सुख दुख में भी साथ देंगे और जो आजमगढ़ के लोगों की उम्मीदें हैं वो हर उम्मीद को पूरा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। देश के बड़े बड़े मुद्दों पर आजमगढ़ के लोगों की निगाह रहती है और मैं उम्मीद करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आजमगढ़ के लोगों की जो अपेक्षा है एक सांसद के तौर पे मुझसे, मैं उनकी हर अपेक्षा पर खरा उतर सकूं, ये मेरा प्रयास होगा। इनकाउंटर पर जाति सियासत क्यों सर? जिस तरीके से इनकाउंटर को लेकर जाति आधार पर किए जा रहे हैं। एक ही जाति के लोगों के आदेश पर उसी जाति के लोग, अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से पीडीए के लोगों को सताया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा जाति बन ही जाएगा जब एक जाति विद्वेष भावना की तरह कोई काम होगा।